नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। What is resonance energy? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ये बताओ, कुणाल बताओ बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी होती है, कोई भी माइनस करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी लिखो, लिखो रेजोनेंस एनर्जी हेडिंग डालो, मेरे साथ में लिखो। इट इज एनर्जी डिफरेंस between most stable canonical form, canonical form को ही हम लोग RS बोलते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी बेटा कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट आरएस, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल आरएस, एकदम सेम होते हैं कि नहीं। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, नॉन इक्विवेलेंट आरएस, नॉन आइडेंटिकल आरएस। बोलो, क्लियर है बात? दो तरह का हमने आपको बताया था, समझाता हूं जरा सा। अच्छा एक चीज बताओ, जो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं उन सबका जब हाइब्रिड बनाते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल। जब कभी भी हम लोग हाइब्रिड आरएस बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ? हाइब्रिड। ध्यान रखो, एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं, जो हमारा हाइब्रिड आरएस होगा वो हमेशा सभी का क्या होता है? सभी का मिक्स्ड एक रिजल्टेंट फॉर्म होता है, और उसी को हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, या फिर उसके पास लीस्ट एनर्जी होता है। बोल सकते हैं क्या? क्यों लीस्ट एनर्जी? मोर स्टेबल। क्लियर बात? लीस्ट एनर्जी होता है। और ये जो हाइब्रिड आरएस होता है यही डिफाइन करता है कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, ये कंपाउंड जिसका रेजोनेंस आप करा रहे थे। क्लियर? अब मैं अगर पहला पार्ट लूं यहां पर आइडेंटिकल आरएस की बात करूं, मतलब आइडेंटिकल आरएस का मतलब बेटा क्या? इक्विवेलेंट। ध्यान देना, ध्यान देना जरा। मान लिया यहां पर H C डबल बॉन्ड O माइनस, क्या इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? जल्दी बताओ। अरे माइनस, अब बताओ 1 2 3, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सीधे बना दूं? अब बेटा बताओ, बेटा इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो क्या ये भी 50% होगा? तो क्या ये भी 50% होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब दोनों का एनर्जी, अगर मैंने इसको बोला A और इसको मैंने बोला B, तो क्या बताओ, इसका ये एनर्जी होगा और इसका क्या होगा? EB। और A और EB में क्या रिलेशन होगा? इक्वल या डिफरेंट? इक्वल या डिफरेंट? इक्वल, बिकॉज दिस इज, इसका ग्राफ भी आ सकता है इस एग्जाम में, मैं समझाता हूँ इसका ग्राफ क्या बनता है। क्लियर? अब इसका हाइब्रिड बनाओ भाई, HRS बनाओ। अब इसका HRS बनाया तो क्या बना बताओ जरा? O और ये बना कि नहीं बना? मान लो इसका एनर्जी C है। अब बताओ लीस्ट एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर लिखो सबसे पहले। एनर्जी ऑर्डर बताओ क्या होगा सबसे ज्यादा? बताओ, इसमें C का एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि HRS है, उससे ज्यादा ये दोनों होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि EA इक्वल्स टू EB होगा एंड ग्रेटर देन EC होगा। बेटा इसमें कोई किसी को कष्ट है क्या? पक्का? किसी भी तरह कोई दुख में मत रहना, कष्ट में मत रहना। अतुल बताओ बेटा, सुखी हो? नहीं हो ना? स्टेबल हो ना? स्टेबल हो ना बेटा? स्टेबल नहीं हो?
स्टेबल है, बहुत स्टेबल है वो। क्लियर है ये बात? अब सुनना जरा सा, सुना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हमने क्या क्या एक ग्राफ बनाया भाई, एनर्जी ले लिया मैंने इधर, बताओ इस तीन दोनों की एनर्जी इससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तीन दोनों की एनर्जी वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ऊपर, और बराबर होगा। तो अगर ये ए का एनर्जी है तो ये किसका एनर्जी होगा? बी का एनर्जी। ये पाथ है, क्या ये पाथ, ए और बी। तो दोनों का ऐसे मिला सकते हैं, दोनों की एनर्जी कैसा बेटा? सेम है। और जरा बताओ हाइब्रिड के क्या हाल चाल है? HRS है कि नहीं है? और अब बताओ ये दोनों का स्टेबिलिटी कैसा है? एनर्जी सेम है तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ A एंड B आर एग्जैक्टली सेम। हमारा कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है? वापस आओ, हमें क्या करना था कि जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसके एनर्जी का गैप लेना था। तो इन दोनों मोस्ट स्टेबल क्या है? दोनों स्टेबल है, स्टेबिलिटी भी इक्वल है, तो आप दोनों का एक ही बात हुई ना। तो बेसिकली हम यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन खींच दें और इस एनर्जी का डिफरेंस को निकालें, दैट एनर्जी विल बी डेल्टा E एंड दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ जरा। पक्का? पक्का? बट अगर यहीं पर ये नॉन इक्विवेलेंट होता, क्या होता? नॉन इक्विवेलेंट। नोट करो जल्दी से इसको। अब बेटा हिंट डाल दो, नॉन इक्विवेलेंट या फिर नॉन आइडेंटिकल आरएस। नॉन आइडेंटिकल आरएस, नॉन आइडेंटिकल आरएस। पता बेटा ये सब चीजें बातें नहीं, ये सब चीजें पता लास्ट में क्यों ले जा रही हैं? क्योंकि आपने एक चीज फील किया होगा कि अब जितने पुराने कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। एरोमेटिसिटी यूज हो रहा है, या फिर अभी देखो अभी आगे क्या यूज होने वाला है, इसमें क्या यूज होने वाला है। अगर मैं ये कंपाउंड ले लूँ CH2 डबल बॉन्ड C या फिर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक देखना जरा सा। मान लेते मैंने इसको बोला A, क्या बोला मैंने? क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है। कौन सा रेजोनेंस? तो क्या मैं इसको 1 2 3 करूं? तो अगर 1 2 3 करोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये माइनस यहाँ चला जाएगा। सीधे लिख दूं तो ये बनाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर H, और ये इसको हमने बोल दिया B। चलो बताओ क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? पहले इतना बताओ, क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O है और इसमें C सिंगल बॉन्ड O माइनस है। नॉट आइडेंटिकल, बोथ आर नॉन आइडेंटिकल। अतुल बेटा यहाँ पे आ जाओ, बोर्ड में आ जाओ। यहाँ मतलब वहां से उठ के नहीं आना है, फोकस है यहाँ पे। क्लियर है बात? बोलो। तो अब बता, अगर ये दोनों नॉन, इसका मतलब A एंड B बोथ आर नॉन आइडेंटिकल। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है? क्या बोथ आर और एस ऑफ ईच अदर? और अगर दोनों एक दूसरे का आरएस है तो हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ जेनेरिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, क्योंकि हम एनर्जी की बात करनी है ना भाई, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल का। तो आप जरा बताओ, स्टार्टिंग से चलेंगे। नो सेल्सो आइफा, नो सेल्सो आइफा, दोनों क्या न्यूट्रल है? नहीं है। उसके बाद क्या था? ऑक्टेट की बात करेंगे तो इसका भी कंप्लीट है और इसका भी करवा चुके हैं प्रैक्टिस, आप खुद भी कर चुके हो, आपने पीडीएफ भी सॉल्व कर लिया है। NO हो गया, C कोवैलेंट पाई बॉन्ड यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, याद है ना? क्या था लिखा था जो यहाँ पे लिख लेते हैं। नो सेल्सो, तो देखो न्यूट्रल वाला काम नहीं बन पाया, ऑक्टेट से काम नहीं बन पाया, इससे काम नहीं बन पाया। आप जरा देखते हैं E के बारे में। तो अगर आप E को देखोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस है। कौन ज्यादा स्टेबल? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अब बताओ रिलेटिव स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ गई? तो वही सब चीजें तो जीओसी में लास्ट में ये सब तो होना है, ये सारे कॉन्सेप्ट लगने हैं आपको। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हो गया मोर स्टेबल आरएस और ये लेस स्टेबल आरएस।
आपको डिफरेंस बेटा किसके किसके बीच में लेना होता है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। तो क्या हो गया, ये हो गया इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। क्या सही लिख रहा हूं? और आपको किसमें डिफरेंस, जब कभी भी आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो आपको मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और हाइब्रिड के बीच का जो गैप होता है, वो जो एनर्जी का गैप आता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बोलो बेटा। तो इसका बाद अब इसका HRS बना लो जरा सा, क्या बनेगा जरा देखो, CH2COH। कहां से का रेजोनेंस ऐसे जा रहा है, ये माइनस यही HRS। अब इसका एनर्जी अगर EA है, बताना जरा सा मुझे, और इसका एनर्जी EB है, और इसको हमने C बोल दिया, और इसका एनर्जी EC है। बताओ बेटा, सबसे कम तो C होगा। अब क्या इन दोनों की एनर्जी बराबर होगा? नो, अब तो कहानी गड़बड़ है भाई इस बार। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसका एनर्जी कम होगा, जो कम स्टेबल है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, मोर एनर्जी। लिख दे रहा हूं साफ साफ। और इसका क्या होगा, लेस एनर्जी। बोलो। बट इसका एनर्जी सबसे, HRS का एनर्जी हमेशा सबसे कम। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो क्या लिखा जाए, EA इज ग्रेटर देन। आप खुद देख लो कि आप कौन सी पोजीशन में पहुंच रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है बात? ओके गुड। नाउ अब थोड़ा सा ग्राफ की बात करें। चलो देखो ग्राफ क्या है, एनर्जी ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो बताओ बेटा, किसका एनर्जी ज्यादा है, ए का। ए को मैंने यहाँ ले लिया। किसका एनर्जी कम है, बी। तो बी का एनर्जी कम है तो कहाँ आएगा, नीचे। जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए जोड़ दे रहा हूँ। सी का एनर्जी सबसे, तो मान लो यहाँ कहीं सी है, एक लाइन खींच लो ऐसे। तो ये किसका एनर्जी हो गया, सी का। बेटा ये किसका एनर्जी हो गया, बी का। ये किसका एनर्जी हो गया, ए का। बोलो किसके किसके बीच का एनर्जी डिफरेंस चाहिए, जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म कौन सा, बी है, और ये हाइब्रिड है। तो मतलब ये जो एनर्जी आएगा, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। दिस एनर्जी विल बी डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई विल बी मॉड ऑफ, क्या बताओ, EB माइनस EC। मॉड लगाओ या फिर जैसे भी सोचो ना, EB माइनस EC। और ये गोस टू क्या होगा, ये रेजोनेंस एनर्जी। एनी डाउट? तो सोच लो कि हम आइडेंटिकल में कैसे निकालते हैं और नॉन आइडेंटिकल में कैसे निकालते हैं। अच्छा फिर हम लोग ये भी बोले थे, मोर द स्टेबल, मोर स्टेबल या कंपाउंड, या फिर मोर रेजोनेंस। याद करो बेटा, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, याद है? अब यहां से कुछ रूल बन जाएंगे। एंड मोर RE, बोलो, बोले थे ना, याद है? मोर द रेजोनेंस, मोर द स्टेबिलिटी एंड मोर द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज होके बाहर चला जाना, ये ध्यान रखना। एक जो प्रोसेस होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है, एक जो रिएक्शन का प्रोग्रेस है कि आप A से B जा रहे हो, C। सर मोर RE किस बेसिस पे कहेंगे, क्या बेटा, मोर रेजोनेंस एनर्जी किस बेसिस पे कहेंगे। अब एक चीज बताओ बेटा, जितने ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 इंटर कन्वर्ट होंगे एक दूसरे में, उसमें से एक मोस्ट स्टेबल आएगा, फिर उन सबका मिला के क्या बनाएंगे। हाँ तो सारे सेम होंगे इक्विवेलेंट में, तो इक्विवेलेंट में तो बराबर हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। और वो तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल भी हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्योंकि इसमें तो चाहे आप ए के एस्पेक्ट में बात करो, चाहे बी के एस्पेक्ट में बात करो, हाइब्रिड से जो एनर्जी निकाले आपने, वो कैसे कि दोनों के एस्पेक्ट में क्या गया, सेम आ गया। और वो जो एनर्जी बेटा आता है ना, वो एनर्जी का जो गैप आता है, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो एक जो होता है रिलीज। देखो यहाँ पे हम तो सीधे ये बोल देंगे कि मोर द रेजोनेंस, मोर द स्टेबिलिटी एंड मोर द रेजोनेंस एनर्जी, ये बोलेंगे हम, है ना। क्योंकि देखो ना, ऐसे समझो ना बेटा इसको, कि ज़्यादा रेजोनेंस अगर हो रहा है तो जो हाइब्रिड बनेगा उन सबको मिला के बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बताओ। मान लो 5, आप समझ रहे हो बात में क्या बोलना चाह रहे हो, मान लो 5 RS बने, तो हाइब्रिड जो बना रहे हो बेटा, क्या आप किससे बना रहे हो, पाँचों को मिला के बना रहे हो, तो यूज हो ही रहा है एक्चुअली। फिर आप मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म ले रहे हो। ओके अच्छा एक बताओ बेटा, अब अगर हम RE के लिए ऑर्डर लिखना चाहें, ध्यान देना, तो पहला ऑर्डर क्या ये सही है, मैं लिख रहा हूँ
इज इट करेक्ट? अगर मैं इन तीनों की बात करूं, एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है, तो बताओ सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका होगा? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का मतलब तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। सही है कि नहीं सही है? एक्चुअली में रेजोनेंस एनर्जी किया हुआ है, ये जो मेन चीज था आपको ये समझाना था, बाकी ये कुछ नहीं है। बात क्लियर है? बोलो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इक्विवेलेंट आरएस की और बात करूं यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट आरएस की, बताओ बेटा किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? सीधे स्टेबिलिटी बताओ भाई। इक्विवेलेंट का, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगा। अरे स्टेबिलिटी चेक करो, अरे यहाँ पे स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज हो गया कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। गॉट इट? बोलो। अच्छा, थर्ड और क्या बोल सकते हैं? हमने आपको 3 तरह के कॉन्जुगेशन बताए थे, याद करो। एक था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक था नॉर्मल कॉन्जुगेशन और एक था क्रॉस कॉन्जुगेशन। सबसे अच्छा कॉन्जुगेशन कौन सा होता है? एक्सटेंडेड। सबसे बर्बाद कौन सा होता है? क्रॉस। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा तो ज्यादा रेजोनेंस होगा और ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी हम क्या ऑर्डर लिख सकते हैं बताओ? एक्सटेंडेड। बोलो। उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद क्रॉस। याद आ रही हो सारी चीजें? तो अरे वही सब समराइज हो रहा है फाइनली। अब वही सब क्या हो रहा है? समराइज हो रहा है एक्चुअली में। मेरा उदास क्यों आज, मुझे बताओ। हाँ, नहीं बेटा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म से ही लेते हैं, बस यही रीजन है। हमने यहाँ से क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म कौन सा है? ये है। ये हमने पहले ही देखो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म कौन है? बी है। सो बी से जो भी, अगर ये होता तो इससे लेते, और जो स्टेबल होगा बेटा वो नीचे ही होगा, तो उसका एनर्जी हमेशा कम ही होगा ना। और ये वाला मोस्ट स्टेबल, तो इसकी एनर्जी हमने ज़्यादा गई, इसकी एनर्जी ज़्यादा गई। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल पहुंचे आप, लेस स्टेबल से कहाँ पहुंचे? मोर स्टेबल पहुंचे ना, तो इसका एनर्जी क्या हो गया? इसको से बताओ। हाँ पूछो, एकदम पूछो। बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा। तो देखो पहला क्या है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इक्विवेलेंट आरएस, नॉन इक्विवेलेंट आरएस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। सीधे सीधे आप बता सकते हो ना किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा और किसका कम होगा, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। फ्राइज रूल। और हाँ, और हमने बताया था चौथा क्या था? फ्राइज रूल बताया था बेटा आपको। फ्राइज रूल क्या था बताना जरा? बेंजोनाइट फॉर्म, जिसमें जितने ज्यादा बेंजोनाइट फॉर्म होंगे उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, उसका रेजोनेंस एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। सब वही चीजें हैं, सब एक साथ आ गया सारी चीजें। चलो नोट करो। ओके, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस हो रहा था लास्ट टाइम? हाँ, रेजोनेंस एनर्जी की बात हो रही थी ना। चलो आज खत्म करके इसको कंप्लीट कर देना। आरी की बात कर रहे थे हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी की। ध्यान दो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। जैसे कि पहला फैक्टर क्या था बताओ जरा, कुछ नाम बताओ। कुछ मैंने बताया था आपको। हाँ, इलेक्ट्रिन, एरोमेटिसिटी था ही था, मतलब एरोमेटिक था, फिर क्या था बताओ? नॉन एरोमेटिक था, फिर क्या था? एंटी एरोमेटिक था। दूसरा पॉइंट क्या था बोलो जरा सा? इक्विवेलेंट आरएस, जिसको हम लोग आइडेंटिकल भी बोलते हैं। और क्या था फिर? नॉन इक्विवेलेंट आरएस। और बताओ जल्दी से। थर्ड, एक्सटेंडेड नॉर्मल क्रॉस। फ्राइज, अभी फ्राइज की बात कर लेते हैं ये पे। फ्राइज रूल। और क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। और क्या था लास्ट? बीबी, बैक बॉन्ड, या इसी को ओवरलैपिंग बोलते थे। अच्छा, हम लोग थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेंगे आज, ओवरलैपिंग, क्योंकि आगे के जो 2 पार्ट बचे हैं उसमें कुछ नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएगा। एंड द लास्ट, ध्यान से करो आज, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप बनाना शुरू करो कहीं से भी। अच्छा, जब हम इन सब की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी की बात हो रही है अगर, ठीक है, जैसे कि मैंने बेटा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू ही डिस्कस करें, ज्यादा बेटर होगा। मान लो अब इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो हमने कंपाउंड लिया,
पहला एग्जांपल लिया मैंने ए, यहाँ पे माइनस है, ये है। दूसरा मैंने लिया, देखो ध्यान से, ध्यान देना बेटा, सेम कंपाउंड है, माइनस है, ये है। तीसरा मैंने लिया, ओके, माइनस ले सकते हो या प्लस ले सकते हो। रेजोनेंस एनर्जी की बात हो रही है। चलो कार्ब कैटायन की अगर हम बात करते तो क्या होता, चलो बताओ। प्लस सिंगल डबल, कौन सा रेजोनेंस? एक्सटेंडेड। आपको क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ क्या? ऑर्डर ऑफ आर ई, रेजोनेंस एनर्जी। एक दो एग्जांपल्स देते जाओ, बस फटाफट काम करते हैं। और बाकी मैं पीडीएफ भेज ही चुका हूँ आपको, सारा कुछ उसमें थ्योरी भी लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो सारे एग्जांपल्स आपके सामने है, तो फटाफट कुछ समझा दें आपको कुछ एग्जांपल्स को लेके। अब अगर हम इसमें बात करें तो प्लस सिंगल डबल, ये एक्सटेंडेड हो गया बेटा और ये नॉर्मल हो गया। अच्छा नीचे वाला बताओ, प्लस यहाँ पे ना लेके हम, अब बताओ, क्रॉस हो गया। हो गया, देखो ना, तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा? ए। फिर एक एक करके एग्जांपल दिखाते जा रहे हैं आपको, एक एक एग्जांपल देखते जाओ। दूसरा एग्जांपल देखो, बेटा ये जो प्लस का पार्ट हम ये कह सकते हैं ना, ऐसे करके कि इसका कुछ पार्ट रेजोनेंस में इधर यूज हो जा रहा है और कुछ पार्ट इधर यूज हो जा रहा है। इसमें पूरा का पूरा जा रहा है और इसमें एक ही तरफ जा रहा है। हाँ प्रॉपर नहीं, बट ये कह सकते हैं कि कुछ सम पार्ट इज यूजिंग हियर एंड सम पार्ट। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन जरा देखते हैं। सेकंड बेटा मैंने ये लिया ऑप्शन ए, जरा देखना जरा सर। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक और क्या है बताओ? एंटी एरोमेटिक। सीधे रेजोनेंस एनर्जी पूछूंगा मैं आपसे। मैंने कहा कि भाई ये है प्लस, मतलब आप ये समझ लो बेटा कि जो हम पहले सीख चुके हैं वही सब कुछ है, कुछ नया चीज यहाँ पर नहीं है। मैंने ए लिया, ओके, रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर ये ले लिया, थर्ड मैंने ये ले लिया। देखना जरा सा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग तो रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डी ले लें यहाँ पर, क्या ले लें? डी। एक ऑप्शन और ले लें जहां पर हमने कंपाउंड को ऐसे लिखा, एंड ई ले लें। चलो, राइट, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ध्यान से ध्यान से। अच्छा मैं बताओ, एरोमेटिक और पार्ट ऑफ एरोमेटिक में कौन ज्यादा है? एरोमेटिक और पार्ट ऑफ एरोमेटिक में कौन ज्यादा है? मोर द रेजोनेंस एनर्जी, सिंपल सा क्राइटेरिया है। क्लियर है बात? अच्छा अगर पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक आ गया तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, याद है ना, दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तो सबसे पहले कौन आ गया? पहले लिख लेते हैं, और ये तो एरोमेटिक है, ये है यहाँ पे sp3 आ गया, नॉन एरोमेटिक, एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। आ रहा है पहले वाले एक्सप्लेनेशन सामने, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सामने आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? बात समझ रहे बेटा कि नहीं समझ रहे हो? हम सबके एक एक एग्जांपल आपको दे देंगे। बाकी मैंने पीडीएफ भेजा, आपने शायद कुछ लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो खत्म कर देना, सो खत्म करना, बस यही सीख लो आप। अब जरा बता रहा मुझे, सबका पता है ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बोलो, सॉरी ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब ये दोनों पहले आएंगे, ये दोनों पहले आएंगे। पहले कौन आएगा? सबसे पार्ट ऑफ, इसका मतलब सी और सी के बाद ए। हाँ, मतलब ए और ए के बाद क्या आएगा? सी, पार्ट ऑफ एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। अब इन दोनों काम खत्म हो गया बेटा, सबसे लास्ट में किसको डाल देंगे बताओ जरा सा। देखो बेटा, ये भी एंटी एरोमेटिक है और ये भी एंटी एरोमेटिक है, बट दिस इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम लोग कार्ब कैटायन और कार्बोनाइन को कभी भी कंपेयर नहीं करते, ध्यान रखना। बट यहाँ पे हम क्यों लिए हैं? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस। सिंपल सा भाई, जो लिस्ट ऑफ रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। हाँ, कोई डाउट बेटा? क्लियर है हिमांशु? बात बोलो बेटा, ठीक है ना? अच्छा अब ये ए और सी हो गया, इन दोनों को हटा दिया जाए भाई, ए और सी को। अब बेटा बताओ, इसको सबसे कहाँ डाल दे? तो यानी बी सबसे लास्ट में आ गया, बोलो केडी कहाँ है? तो बी यहां पर है, बी का काम भी खत्म। अब बेटा कौन कौन सा बच्चे, कौन से? ये और ये,
तो ये नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, बताओ इन दोनों में पहले कौन आएगा? डी आएगा और डी के बाद क्या आ जाएगा? ई। दिस इज द आंसर। है ना आसान बेटा, बहुत आसान। एक बार आप अच्छे से कर लो, देखो अब जो क्वेश्चन इस तरह से सारा कुछ बहुत अच्छे से करते, सारा कुछ किया हुआ है एक्चुअली। ओके अभी रुको, एक और एग्जांपल लेते हैं, सब पर बेस्ड एक लेते हैं ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड ये है बेटा HCOO माइनस, ठीक है, और मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 माइनस COOH। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और बताओ OH। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान दो, तो क्या बना देगा? O माइनस डबल बॉन्ड O। सीधे बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा ये 1 और ये 2 और ये 3, याद है ना? ये 1 से कहां पे जाएगा? 3 में जाएगा। स्केलेटन बना लो पहले, सबसे पहले क्या बनाना होता है? स्केलेटन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, अरे माइनस यहाँ चला जाएगा। अब बताओ ये दोनों क्या एग्जैक्टली सेम है? इसका मतलब ये क्या है? नॉन आइडेंटिकल, नॉन इक्विवेलेंट आरएस। और ये क्या है बताओ? इक्विवेलेंट आरएस। मतलब व्हिच वन हैज मोर? आ रही बात समझ में? सारे एग्जांपल से एक करके देख लो, क्लियर है? चलो नोट करो तेजी से, जल्दी जल्दी करो, आज निपटा देना है पूरा। हाँ क्यों नहीं, सबको मिला डालो, और बेटा तो उस केस में तो हम बता चुके ना, सारे ऑर्डर लिखा चुके। देखो एक इधर बेटा और एक ये, मतलब तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2। अब बताओ अकॉर्डिंग टू फ्राइज रूल व्हिच वन है? हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? फिर से बोल रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो व्हिच वन इज हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी? बी इज मोर। क्लियर? साफ साफ दिख रहा है हमको? अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल है फ्राइज रूल पर ही बेस्ड, 2 और 3 की बात कर लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा तब क्या कह रहे हो? रेजोनेंस एनर्जी इज रिलीज्ड एनर्जी, और उतना एनर्जी रिलीज हो गया मतलब स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा मोर रेजोनेंस एनर्जी मतलब कि उतना एनर्जी क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है, तो कम उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। आप नॉर्मल एनर्जी से रिलेट मत करो। ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 लोग पूछ चुके हैं मुझसे। हाँ? चलो आगे देखो, अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें देखा जाए। ये वाला फॉर्म ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें ये, इसमें 2 और है, क्या ये ऐसे बन सकता है? थर्ड वाला रिंग ऊपर ले लेना इसको। हाँ यहाँ पे ना, आप बताओ क्या किया जाए? यहाँ पे लूँ, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। यस चलो बेटा चेक करो, ए और बी। इसमें कितने हैं? 2। इसमें 1 2 3। विच वन इज मोर स्टेबल? मोर स्टेबल मतलब मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस एनर्जी। आ रहा समझ में कि नहीं? तो ये है सारा रेजोनेंस की कहानी, रेजोनेंस एनर्जी की कहानी। और जरा देखो, अच्छा ये आप जरा बेटा आगे हम बात करने जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो चुका है ना ये चीज। आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है, एक एग्जांपल हम करेंगे, ध्यान रखो। एक होता है आपका फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग पहला, और एक होता है प्योर बेंजीन रिंग। फ्यूज्ड बेंजीन रिंग और अच्छा बेटा ये जो आप लिख रहे थे इन्हीं को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं? सीधे सर्कल बना लें। ये क्या है पहले ये बताओ, थोड़ा नजर रखो बेटा सब लोग, जरा एक सेकंड जरा सब लोग। बेंजीन है ना, ये भी क्या है? और दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो एक्चुअली प्योर बेंजीन नहीं बन रहा है, ये फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होना? मिला हुआ होना। तो जैसे ये फ्यूज्ड, मैं एग्जांपल और ले लूं, बताना बेटा ये कैसा है? ये वाला बोलो, फ्यूज्ड है ना, फ्यूज्ड बेंजीन की। अब प्योर बेंजीन की बात करें तो देखो ये बताओ कैसा है? प्योर। आप जरा बताना मुझे, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपको इसके क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में। ये
क्या ये प्योर बेंजीन रिंग्स है? यस ऑब्वियसली, इफ कंप्लीट प्योर बेंजीन रिंग, प्योर। यहाँ पे कितनी? 3 प्योर बेंजीन रिंग, 3 प्योर बेंजीन रिंग। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे 2 प्योर बेंजीन, यहाँ पर 1 प्योर, बोलो बेटा, बेंजीन। क्लियर? मेरा कोई डाउट? पक्का? अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो कि ये 2 है और ये 2 है, सुनना जरा ध्यान से। क्या मान लो पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान देना, एग्जांपल फर्स्ट, मैंने कहा ऑप्शन ए ये है, उसके बाद मिला के क्वेश्चन पूछूंगा, पीडीएफ में है ये क्वेश्चन, पहले ही भेज दिया हूं मैं आपको सारा। विच वन इज हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी? ए या बी? ध्यान से। बी और ए? ए। कितने लोग बोले ए ऑप्शन इज करेक्ट? कितने लोग बोले बी ऑप्शन इज करेक्ट? फिर एक चीज बताओ, ये फ्यूज्ड है, मिला जुला है, और ये प्योर बेंजीन है, प्योर एरोमेटिसिटी है दोनों में। इसमें तो पेरीमीटर को लेके आप किए थे चेक, तब एरोमेटिसिटी आ रहा था। बात समझ रहे हो कि नहीं? जबकि इसमें प्योर एरोमेटिसिटी है, इसमें भी प्योर एरोमेटिसिटी है। कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए भाई? बात समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आप इसका एरोमेटिसिटी चेक किए थे, आप याद करो, आप पेरीमीटर में गए थे ना बेटा, तो दोनों को मिला के चेक किए थे। इसमें ये इंडिविजुअल एरोमेटिक है और ये भी इंडिविजुअल एरोमेटिक है और ये मिला के एरोमेटिक है। अब बताओ, इंडिविजुअल अलग अलग एरोमेटिक का ज्यादा इफेक्टिव होगा या मिला के ज्यादा इफेक्टिव होगा? अलग अलग ज्यादा पावरफुल। ये पूरा अलग, ये पूरा अलग मिला दिया और 2 को मिला के कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम ये बोल सकते हैं? सुनो, एक स्टेटमेंट में क्या लिख सकता हूं? पहले एक स्टेटमेंट सुनना जरा ध्यान से, ध्यान देना, रुकना बेटा सब लोग। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 2 प्योर बेंजीन, 2 प्योर बेंजीन, ध्यान देना, इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो बेटा, ग्रेटर देन, यस, 2 फ्यूज्ड बेंजीन। और रुको, एक चीज और बता रहा हूं, जस्ट मिनट वेट बेटा, पेन रखो नीचे, सब रुक जा, एक मिनट रुको। तो क्या लिखा मैंने, पढ़ो। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 2 प्योर बेंजीन इज ग्रेटर देन 2 फ्यूज्ड बेंजीन एंड लेस देन 3 फ्यूज्ड बेंजीन। आप एक चीज बताओ ना बेटा, अब 2 प्योर बेंजीन है और 3 फ्यूज्ड है, तो अब 3 फ्यूज्ड हो गया और 2 प्योर है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा उससे। ऑर्डर बताओ, पहले इन दोनों में बताओ, ये एकदम बराबर है, 2 यहां पर भी 2 यहां पर भी, तो प्योर का ज्यादा होगा। क्या आंसर होना चाहिए बताओ इसका? बीच ग्रेटर देन ए। कोई डाउट नहीं? पक्का एकदम क्लियर? चलो इतना नोट करो, फिर इसके बाद इससे और अच्छे एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। बट ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना। नहीं बेटा, इसमें भी रेजोनेंस आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट इसमें क्या कि 2 प्योर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहे हैं, प्योर एरोमेटिक। वो बॉन्ड इधर, हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। क्या बट एरोमे नहीं, अगर आप इधर से इधर रेजोनेंस ले जाओगे तो किसी एक का एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, आप करके देखना, एक बॉन्ड टूट जाएगा। इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन आपको देंगे और चाहेंगे कि सभी लोग एकदम सही करके दिखाएं, ठीक है? इसी पर बेस्ड।
नो डिस्कशन। चलो इसको बताओ, देखते हैं कौन सही बताता है इसका आंसर। अच्छा, दो फ्यूज्ड एक बेंजीन से तो ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? 3 फ्यूज्ड दो फ्यूज से लिखा जाए। तो अब सबसे बताओ, ये 3 प्योर बेंजीन रिंग है, डी के बाद किसका नंबर आएगा? 3 फ्यूज, क्योंकि इससे जस्ट कम ही आएगा। समझ रहे हो बात की नहीं बेटा? सब लोग समझ रहे हो बात ना? तो ई आ गया। अच्छा चलो ये दोनों हो गए। अब रुको, अब इन दोनों में बात करें तो कौन होगा? सी के बाद और फिर इसमें फ्राइज रूल भी अप्लाई हो गया और प्योर बेंजीन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। ओके अब आपको मेरे मैंने जो क्वेश्चंस वाला नहीं, प्रिंटेड क्वेश्चंस का जो पीडीएफ भेजा है उसके क्वेश्चंस कर डालो धीरे धीरे करके, है ना? प्रिंटेड वाला, हाँ जो भेजा है उसको क्वेश्चंस अब सॉल्व भी कर लें, उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी कर डालो और सारी एक्सरसाइज भी कर डालो उसके। नहीं आईपी वो मैंने ऊपर हेडिंग पढ़ा है बट है नहीं उसमें, जीओसी ही है। आईपी पे हटा दिया तो नेक्स्ट एग्जांपल ए बी सी what will be the resonance energy order? Resonance energy order बोलो। सीबीए सिंपल भाई, इसमें क्या सोचना है? कोई डाउट है क्या इसमें? फ्राइज भी यूज करोगे तो आप देख लोगे। तो सी फिर क्या बताओ? फिर क्या? बट अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, पेन रख दो नीचे 2 मिनट के लिए। एक चीज पूछा जाता है, रेजोनेंस एनर्जी पर डबल बॉन्ड। रेजोनेंस एनर्जी पर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा? ये क्या था? ओवरऑल कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी था। सुनना यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गलत करके आने वाले पक्का। अगर आपसे केवल रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया है, सुनना, तो इसका मतलब क्या पूछा गया है? कंप्लीट। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि रेजोनेंस एनर्जी पर डबल बॉन्ड, तो ध्यान रखो जो रेजोनेंस एनर्जी होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अच्छा, पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इसमें कई सारे डबल बॉन्ड, थोड़ा सा मैं लॉजिक दे रहा हूं, सुनना जरा सा, थोड़ा सा मैं लॉजिक दे रहा हूं। इसमें कई सारे डबल बॉन्ड आएंगे। अच्छा, पर का मतलब क्या होता है कि उतने डबल बॉन्ड से आपको उस एनर्जी को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। लाइक इसका रेजोनेंस एनर्जी टोटल एक्स है, रेजोनेंस एनर्जी आप ऐसे समझो, इसका कितना है बताओ? वाई, इसको किस जेड। ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, ज्यादा दिमाग मत लगाना, लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब जरा बताओ बेटा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है? अब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा था तो हमने नॉर्मली एग्जांपल लिख लिया। पर अगर आपसे पर डबल बॉन्ड पूछा जा रहा है तो जितने भी डबल बॉन्ड है उनसे क्या करना होगा? बेटा इसमें जितने भी इसका एनर्जी होगा और उसमें जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उस डबल बॉन्ड से क्या करना होगा? इसको डिवाइड। इसको भी डबल बॉन्ड से डिवाइड, इसको भी डबल बॉन्ड से डिवाइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। फिर आप बहुत कुछ सोचोगे इसका रेजोनेंस एनर्जी भी तो ज्यादा है, डबल बॉन्ड भी ज्यादा है तो रेशियो, बट ऐसा नहीं होता। ओवरऑल आप जब देखोगे तो इसका रिजल्टेंट जो आता है वो इसका ये आता है। इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है। दिवाली लगाओगे तो बहुत सारी कहानी है, उस कहानी को मैं डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कभी भी अगर आपसे पूछ दिया जाए रेजोनेंस एनर्जी पर डबल बॉन्ड तो हमेशा यूज दिस कॉन्सेप्ट। बस रीजन मैंने आपको बताया कि नीचे आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ, बोलो क्या बेटा? डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डीबी यहाँ पर भी क्या आएगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। चूंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे, डिवाइड करोगे तो आप ऐसे मान के चलो कि इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी, अब बताओ मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सी। सुनना, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट ध्यान रखो, रेजोनेंस एनर्जी ये यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेजोनेंस एनर्जी का सबसे ज्यादा। पर डबल बॉन्ड अगर आपसे पूछा गया है
तो आप स्टेबिलिटी बताओ सबसे ज्यादा किसका है, इसका, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है तो इसका रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन बताओ अब क्या हो गया इसका ऑप्शन, बोलो ए बी सी, लगा लेना यहाँ पर स्टार। ये रेजोनेंस एनर्जी का भी है और स्टेबिलिटी का भी है। हाँ हाँ यही पूछ रहे थे ना, पर डबल हो। So now resonance energy is completed. हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस? आई थिंक मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली, ले ली। हाँ एक ओवरलैपिंग बता देता हूँ आपको। किस पे पूछना? पर डाउनलोड, अरे तो 1 है 2 है 3 है 4 ले लो, सिंपल है भाई, इट्स नथिंग। ये जो पॉइंट्स मैं लिखता हूँ ये सब थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना? नहीं जो है वो सब बता दिया। जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी ना, नहीं जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी, और जहाँ पे एक्सेप्शन अभी हीट ऑफ हाइड्रोजन से बताएंगे ना, वहाँ पे 2 एक्सेप्शन है जो आपको लर्न करना है, वो मैं लिखूंगा अभी। और वो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर सीधे सीधे, इसका टेंशन नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट रिंग डालो, न्यू पेज से, नए पेज से स्टार्ट करो। लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिखो HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन।